दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में आधी रात को घर पहुंचते ही बोले भाजपा नेता तजिंदर बग्गा, केजरीवाल को देता रहूंगा चुनौती। तजिंदर बग्गा ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल को आगे भी चुनौती देता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगा। अगर वे ऐसा सोच रहे हैं तो यह गलत होगा। मैं कभी आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा, आगे भी सवाल पूछता रहूंगा। पंजाब पुलिस की ओर से रिहा होने के बाद देर रात तजिंदर बग्गा दिल्ली पहुंचे। घर लौटते हुए तजिंदर ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बग्गा ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल को आगे भी चुनौती देता रहूंगा। मैं कभी आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा, आगे भी सवाल पूछता रहूंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं केजरीवाल से सवाल पूछता रहूंगा। दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा शुक्रवार देर रात अपने घर पहुंचे थे। देर रात घर पहुंचने पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने तजिंदर पाल बग्गा का स्वागत किया था। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से पहले बग्गा की दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल कराया गया। देर रात 1 बजे तक पंजाब पुलिस के वकील मजिस्ट्रेट की सोसाइटी के बाहर खड़े रहे। बग्गा की मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आई एक विदेशी महिला के पास से लाखों की ड्रग्स बरामद हुए हैं। डीआरआई के अधिकारियों ने संशय के आधार पर उस महिला को रोका और उसकी जांच की तो उसके पेट से 214 ग्राम हेरोइन ड्रग्स बरामद किए गए। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए है। डीआरआई ने उस कैप्सूल की जांच की तो पता चला वो हेरोइन ड्रग्स है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। महिला से ये जानने की कोशिश में जुटी है कि वो किसको और कहां ये ड्रग्स सप्लाई करने वाली थी। इसी के साथ ये भी कि किसने उसके पेट में ड्रग्स डालने में मदद की। महिला का फोन भी खंगाला जा रहा है और मामले की सख्ती से की जा रही है जांच। लखनऊ केजीएमयू में युवती तीमारदार से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि आयुष्मान योजना काउंटर पर तैनात संविदा कर्मचारी ने युवती से छेड़छाड़ की। इस मामले में केजीएमयू प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को पकड़ लिया। घटना सुबह 9 बजे की है। आयुष्मान काउंटर पर जानकारी के लिए एक युवती आई। युवती का आरोप है कि काउंटर पर तैनात कर्मचारी ने जानकारी देने के लिए बुलाया, फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती शोर करते हुए काउंटर से बाहर आई। कर्मचारियों ने मामले की सूचना चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव को दी। उन्होंने पुलिस को मौके पर बुलाया, कर्मचारी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। डॉक्टर क्षितिज ने बताया कि कर्मचारी की संविदा खत्म कर दी गई है। उधर कर्मचारी ने आरोपों को निराधार बताया, कहा युवती ने जानबूझकर फंसाया है। गंगा में डूबे 7 लोग, 2 सगे भाइयों समेत 4 ने गंवाई जान। परिजनों में मचा कोहराम। कानपुर में कैंट क्षेत्र के पुराना गंगा पुल के नीचे शुक्रवार दोपहर नहाने गए 2 सगे भाइयों समेत 7 किशोर गंगा में डूब गए। इनमें 2 भाइयों समेत 4 की मौत हो गई, जबकि 3 किशोरों को गोताखोरों ने बचा लिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने चारों के शव को बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार चकेरी के श्यामनगर न्योरा निवासी मोहम्मद अकील के बेटे आकिब 16 और अयाज 14 दोपहर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मोहल्ले के रहने वाले अरसलान 15, रेहान 15, मोबिद हमजा मुजैद के साथ घर से निकले थे। इसके बाद सातों ई रिक्शा में बैठकर गंगा नहाने के लिए पुराना गंगा पुल के पास पहुंचे। वहां गंगा की बीच धारा में नहाने लगे। तभी अचानक आकिब, अयाज और अरसलान का पैर फिसल गया और तीनों पुल की कोठी में डूबने। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी से पहले क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। सर्वे के पहले जुमे की नमाज के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। पुलिस उन्हें बारी बारी से ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश दे रही थी। इसी दौरान
एक महिला सड़क पर ही बैठ गई और नमाज अदा करने लगी। करीब 10 मिनट बाद जब वो सामान्य स्थिति में आई तो मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उप निरीक्षक एवं महिला आरक्षी की मौजूदगी में उक्त महिला का बयान लिया गया। सड़क पर नमाज पढ़ने से संबंधित कारण पूछा गया। बाद में उसकी असली पहचान का पता चला। उसके झोले की तलाशी ली गई तो देवी देवताओं की तस्वीर के साथ ही मानसिक चिकित्सालय वाराणसी, SSPG कबीर चौरा और राजकीय महिला चिकित्सालय के मेडिकल रिपोर्ट मिली। उक्त महिला आयशा पत्नी मो हनीफ निवासी जैतपुरा का इलाज मनोरोग विशेष डॉक्टर अजय कुमार सिंह की देखरेख में किया जा रहा है। महिला ने बताया कि मेरे पति की पहली पत्नी से 7 बच्चे हैं, जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं मानसिक रूप से परेशान रहती हूँ। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की हो गई मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। आपको बता दें, एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। बड़ी खबर है मथुरा से। मथुरा के थाना नौझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार की सुबह यानी आज सुबह भीषण हादसा हुआ। माई स्टोन 68 पर आगरा से नोएडा की तरफ जा रही वैगनार कार आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 महिलाएं समेत 7 की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए गए हैं। मूल रूप से हरदोई के संडीला क्षेत्र के गांव सुंदरपुर के रहने वाले थे। पीएम मोदी ने कहा कि मथुरा में हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं। कार में गांव सुंदरपुर निवासी लल्लू गौतम, उनके पुत्र राजेश, श्री गोपाल गौतम, संजय की पत्नी निशा, लल्लू की पत्नी छुटकी, राजेश की पत्नी नंदिनी, संजय के पुत्र धीरज और कृष्ण सवार थे। ये लोग वहाँ शादी समारोह में गए थे। शनिवार की सुबह नोएडा वापस लौट रहे थे। सुबह करीब 5 बजे इनकी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 68 के समीप अज्ञात वाहन से टकरा गई। तेज रफ्तार होने के कारण कार में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे में लल्लू गौतम, संजय की पत्नी निशा, लल्लू की पत्नी छुटकी, राजेश की पत्नी नंदिनी, संजय के पुत्र धीरज की मौत हो गई। श्री गोपाल और हर्ष घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी है। एसपी देहात शिव सचंद्र ने बताया कि कार अज्ञात वाहन से टकराई है। क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन से हटवाकर आवागमन सुचारू रूप से करा दिया गया है। हादसे का कारण नींद की झपकी हो सकती है। घटना की जांच की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से अधिकारियों को घायलों का समुचित रूप से इलाज कराने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी घटना जनपद उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में घटी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ग्राम रसूलपुर रूरी के सामने तेज रफ्तार कार की अज्ञात वाहन के पीछे से जा टकराई। हादसे में कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और कार सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक परिवार के 2 जुड़वा बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची युबडा टीम ने घायलों को आनन फानन यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। जनपद रांची के थाना जगन्नाथपुर अंतर्गत गांव नामकोना निवासी 60 वर्षीय कृपा
इक्का पुत्र अज्ञात अपनी 58 वर्षीय पत्नी जीवन इक्का, अपने पुत्र जगदीश 30 वर्षीय और बहू पूनम तथा 2 जुड़वा पौत्र आयुष और अमांस के साथ कार द्वारा लखनऊ से आगरा की ओर जा रहे थे। तभी बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के आगरा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 253 गांव रसूलपुर रोरी के निकट अचानक कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तथा कार सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची यूपीडा रेस्क्यू टीम ने सभी घायलों को यहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जगदीश प्रसाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि चिकित्सकों ने जुड़वा बच्चों सहित अन्य घायलों को गंभीर रूप से घायल जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। आज सुबह थाना नवजीत क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पर माइल स्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन यूपी 16 DB 9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। एक पुरुष एक बच्चा घायल है, जो कि हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। यह वाहन संडीला हरदोई से नोएडा की ओर एक वैवाहिक समारोह में जा रहा था। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बच्ची की हत्या की सूचना पर पहुंचे सीओ ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। पिता ने बीमारी से मौत होने की जानकारी दी। बच्ची की मां 6 माह से किसी और के साथ रह रही है। उसने पति को फंसाने के लिए फर्जी सूचना दी थी। ग्रामीणों व पिता के बयान दर्ज किए गए हैं। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हसनपुर सगौड़ा निवासी वीरेंद्र कुमार की बेटी रंजना 10 की 4 में बुधवार को हालत बिगड़ गई थी। परिजनों ने गांव के एक क्लिनिक में इलाज कराया। हालत में सुधार न होने पर CHC ले गए। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में हादसों में 4 लोगों की मौत, एक अस्पताल में भर्ती, कैसे हुई दुर्घटना जाने। यूपी के प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जनपदों में शुक्रवार की रात से शनिवार की सुबह तक कई हादसे हुए। प्रतापगढ़ के लालगंज में कुएं में किशोरी का शव मिला तो इसी जिले के कंधई इलाके में करंट से युवक की मौत हुई। वहीं कौशाम्बी के सैनी में वाहन से टक्कर से युवक की जान चली गई तो मजनपुर क्षेत्र के एक वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कौशाम्बी के सैनी में सड़क हादसे में युवक की मौत। कौशाम्बी के सैनी कोतावली क्षेत्र के बड़ेहरी गांव के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। धुमाई गांव निवासी मोहन 22 वर्ष मोहल्ले के दिलीप के साथ शनिवार की सुबह बाइक से सिराधू बाजार आ रहा था। बड़ेहरी गांव के निकट अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिनमें से मोहन की मौत हो गई, जबकि साथी दिलीप गंभीर रूप से जख्मी हो गया। प्रतापगढ़ के कत्थई में करंट से युवक की मौत। प्रतापगढ़ जिले में कत्थई थाना क्षेत्र में प्यागपुर और अस्ती गांव निवासी अजय की सिंह 35 व पुत्र सुरेश सिंह शुक्रवार रात घर में लगे विद्युत बोर्ड में पंखे का प्लग लगा रहा था। इसी दौरान अजय करंट की चपेट में आने से अचेत हो गया। स्वजन उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए, वहां से गंभीर में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला मेडिकल अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अजय की पत्नी की मौत 6 माह पूर्व हो चुकी और उसकी 2 बेटियां। तो लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।